हेलो दोस्तों। और ये देखो भाई, चलने की तैयारी। और शायद पहली बार मैं इस तरह से अपनी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम जाने की तैयारी करते हुए दिख रहे हैं, नहीं तो सीधा रोड पे ही मिलते हैं भाई। तो आज है दिन 23 नवंबर और जी हमने तैयारी कर ली है गुजरात जाने की। तो गुजरात में एक मैरिज अटेंड करनी है। मेरा थोड़ा व्यापार का भी काम गुजरात से होता है, तो एक बिजनेस ट्रिप भी हो जाएगा। और भाई बाइक का ऐसा चस्का चढ़ा हुआ है तो मैं कहा भाई जाएंगे बाइक से, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा। और मुझे लगता है और सारी चीज़ सेकेंडरी है, घूमना मेन पर्पस हो गया। तो देखेंगे कैसा रहता है ट्रिप। और डे 1 आज हम जाएंगे पुष्कर। पुष्कर जाएंगे, यहाँ से करीब 450 किलोमीटर है, तो कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से पहुँचेंगे। और अभी टाइम 7:30 बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे, तो बस 15 मिनट में निकल लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं रास्ते में। तो पहले हाँ, एक और नई चीज़ मैं बता दूं, इस बार पहली बार मैं अकेले राइड कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक कोई ना कोई दोस्त होता था, पहली बार अकेले कर रहा हूँ और कर भी रहा हूँ 10 दिन के करीब की। तो मैंने कहा भाई हिम्मत कभी तो करनी है, तो इस बार क्यों नहीं। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है, और आप लोगों की दुआएं साथ रहेंगी तो बढ़िया ही रहने वाला है सब कुछ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर रास्ते में। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जी हो गई तैयारी, बाइक पे बैठ गए, और बस 1-2 चीज़ें और आपसे शेयर कर दूं। बड़ी खुशी सी हो रही है, क्योंकि एक तो सर ये देखिए, ये मेरे न्यू शूज़। और पुराने शूज़ में भी ऐसा कुछ बिगड़ा नहीं था, पर मेरे को ये क्लैम्प वाले शूज़ का थोड़ा शौक था कि क्लैम्प वाले शूज़ होने चाहिए, तो वो ले लिए हैं। और ये प्लीज़ ज़रा आगे दिखाइए, ये ऑक्सिलरी लाइट जो होती हैं, ये मैंने पहले वो मैड डॉग की ही थी, बड़ी वाली थी, तो मुझे उतनी जमती नहीं थी, तो अभी ये मैंने चेंज कराई है। तो मुझे लगता है बाइक के साथ में अच्छी जेल कर रही है। तो गाइस निकलते हैं पहली सोलो ट्रिप पे। और मैंने अपनी बाइक का भी नाम रख दिया है। कोशिश करूंगा बोलने की आदत पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे पड़ेगी। बाइक का नाम रखा है पारो, प्रवीण की पारो। तो देखो कितना बोल पाता हूँ, मेरे को थोड़ी हेजिटेशन होती है, पर कोशिश करूँगा आप बाइक का नाम भी साफ बोल दिया करूँ। तो निकलते हैं फिर। ओके बाय सीमा। तो दोस्तों हो गई है अपने सफ़र की शुरुआत अपनी पारो के साथ। तो जैसा पहले बताया था, आज मैं पुष्कर जा रहा हूँ। मुझे बेसिकली राजकोट पहुँचना है, गुजरात राजकोट। तो मैं आज जाऊँगा पुष्कर, और कल पुष्कर से उदयपुर।
और उदयपुर अपना कल स्टे करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे टाइम से पहुंच गए तो घूमने की। एंड देन उदयपुर से राजकोट, यानी कि राजकोट 25 तारीख को पहुंचूंगा मैं। तो देखो सही बताऊं तो मुझे ऐसा कुछ बहुत लग नहीं रहा कि उदयपुर को छोड़ के कोई बहुत ज़्यादा कवर करने वाला मटेरियल होगा। ऑफ कोर्स अगर टाइमली पुष्कर पहुंच गया तो थोड़ा पुष्कर भी घूम लूँगा। तो जिस हिसाब से जो माहौल होगा उस हिसाब से अपनी यात्रा को कवर करेंगे और कोशिश होगी आपको ज़्यादा बोर ना करूं। तो जो अच्छे हमारा मेमोरेबल टाइम होगा वही आपसे शेयर करेंगे, रूटीन वाला करके बोर नहीं करेंगे आपको। मैंने बाइक रोकी थी अपना कुछ काम करने के लिए, तो एक हमारे दोस्त मिल गए हमारे को, इन्होंने हमारे को जाते हुए देखा तो थोड़ा बात कर ली हमारे से। तो देख के लगता है कि हमारा आइडिया लग गया हुआ इनको कि भाई लंबी ट्रिप पे निकले हुए हैं, तो बढ़िया लगता है ऐसे मिलके। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र प्रताप सिंह। आप कहाँ से? हम सुल्तानपुर यूपी। अच्छा अच्छा अयोध्या एंड लखनऊ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैं गया हूँ वहाँ, नेपाल गया था। अच्छा, तो अयोध्या होते हुए गया था। अच्छा। तो देखिए जी, इनका मन कर गया कि हमारी बाइक के साथ में एक फ़ोटो खिंचवाई जाए, तो बिल्कुल जी इच्छा पूरी करेंगे इनकी। तो दोस्तों मैं रास्ते में रुका, हमारी जो चार्जिंग डिवाइस है वो भाई अभी मैंने बिल्कुल न्यू मंगाई थी और कंपनी भी बहुत बढ़िया थी, बेलराइस, पर ये हमारे पोर्ट में प्रॉपर काम ही नहीं कर रही। तो लकीली मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा ना सेकंड ऑप्शन भी लेके चलता हूँ। तो मैंने अपने दोस्त से बोरो करी हुई थी उससे पहले 2-4 दिन के लिए। तो मुझे लगा, मैंने कहा यार नई डिवाइस है तो मैं आपकी डिवाइस अभी वापस नहीं कर रहा, पता कुछ नहीं किस तरह से काम करे क्या। और वो ये आप देखिए कि मेरी डिवाइस तो प्रॉपर काम ही नहीं कर रही, तब उन्हीं की डिवाइस से काम चला रहा हूँ। और बहुत ज़रूरी है, आप ये समझो कि कोई भी राह चलते हुए हमारे को इतनी चार्जिंग करनी होती है, मतलब इसके बिना तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता, बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इतनी सारी डिवाइस होती है हमारे पास में, तो बाइक पे चलते हुए कुछ ना कुछ चार्जिंग पे लगा रहता है। तो भाई चलो अच्छा हुआ मैंने वो डिवाइस उनकी वापस नहीं करी थी, मेरे काम आ गई, नहीं तो बहुत दिक्कत होनी थी। भाई अभी दिल्ली से बाहर निकले नहीं है, घिटोरनी एरिया में है और ठंड सी लग रही थी, तो मैंने कहा भाई क्यों बेकार में ठंड झेल ली, इलाज कर लिया जाए ठंड का। तो एक ये आप ये देख रहे होगे सामने, ये देखो ये जेल सीट मैंने ये भी अभी लगाई है, आज ही इसका उद्घाटन हो रहा है। और कई चीज़ें कर ली भाई मैंने नई। एक ये आप ये देखो ग्लव्स जो हैं, ये लद्दाख राइड में मेरे लास्ट डे खो गए थे ग्लव्स चंडीगढ़ में, तो वो लिए हैं जी नए ग्लव्स। और भी कुछ नया किया है, क्या किया है, कुछ तो किया है। चलो जी, हाँ एक वो बताया था जो चार्जर लिया था जो फेल हो गया। और हाँ एक ये देखिए, ये मैंने जॉयस्टिक कह लीजिए क्या कह लीजिए, ये मैंने ब्लू आर्मर है, तो इसके लिए लगाया है कॉल वगैरह रिसीव करने के हिसाब से।
क्योंकि मैं हेलमेट से कर नहीं पाता था। तो कई चीज़ें नहीं करी है भाई। तो चलिए जी अब निकलते हैं, जैकेट पहन ली है। और ये देखिए मैं थोड़ा सा तेज चला के आपको, ओ भाई साहब 120 की स्पीड पे हूँ मैं इस समय, नॉट एडवाइजेबल। और देखिए भाई साहब ये बाइक चला रहे हैं, पैर कैसे फैलाए हुए हैं। बस मेरा मकसद था ये बाइक दिखाने का आपको, लगातार इतनी स्पीड पे नहीं चलूँगा। ये देखिए बढ़िया बाइक है भाई, बढ़िया। चलो जी हम स्लो हो जाते हैं। बाइक तो अपनी भी बढ़िया भाई, 120 पे पहुंच गई थी, पता नहीं चला था। नज़ारे चले नज़ारे चले नज़ारे चले नज़ारे चले, संग संग मेरे वो सारे चले, तरफ इशारे चले, किसी के तो जाओ हो। देखिए ये घर का बना पराठा और सब्जी बढ़िया, मटर पनीर। और ऐसे खाने का मज़ा ही अलग है भाई। हाईवे के किनारे बढ़िया सी अपनी बेंच पे बैठे हुए भोजन का आनंद। ये हम पुष्कर के बिल्कुल करीब पहुंच गए और देखो ये देखो, कोई ये कभी ये झील टाइप की रही होगी, मतलब झील तो अभी भी है, स्वरूप छोटा हो गया है। और सामने देखिए ये कितने सारे मंदिर, मतलब पूरा मंदिरों का परिसर है। देखिए मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ से ये देखिए कितनी खूबसूरत जगह रही होगी कभी ये, मतलब आज भी अगर इसको मेंटेन करने पे ध्यान दिया जाए, बहुत ही सुंदर स्पॉट। और देखिए पहाड़ों से घिरा हुआ, और ये कभी ये झील में जाने के रास्ते रहे होंगे। और ये देख रहे हैं बनाए हुए हैं यहाँ, जैसे झील की गहराई का तो आइडिया नहीं होगा, यहाँ स्नान करने की जगह बनी होंगी। ये जो भी हमने जगह देखी ये थी बुढ़ा पुष्कर तीर्थ, बुढ़ा पुष्कर लेक, बहुत ही प्यारी जगह थी। और हम बस तकरीबन 6 किलोमीटर दूर हैं अपनी जगह से। अच्छी शांत जगह लग रही है पुष्कर।
हमारी जगह 650 मीटर रह गई है। देखें कैसी जगह होगी। सही जगह आ गई। दोस्तों ये प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम स्टे किए हैं अभी पुष्कर में। और ये देखिए बढ़िया प्रॉपर्टी है, बढ़िया लोग। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको अंदर से भी। ये रिसेप्शन एरिया है और ये है डॉर्मेट्री रूम जहाँ मैं स्टे किया था। और बहुत बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी। पुष्कर के ब्रह्मा सरोवर का एक दूसरे एंगल से आप नज़ारा लीजिए। यहाँ से मुझे लगता है थोड़ा बेहतर है। और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होंगी पूजा की। और वो देखिए पहाड़ के टॉप पे एक मंदिर बना हुआ है। ये देखिए शाम की आरती हो रही है जगह जगह पे। रह क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ हरी जरारत सब जानू मैं चौधरी मरे से ले उन पंगा जी मैं चंदा में थारी चांदनी मारे दामन में बांधी खुशी झूम 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 ओ मारे बड़ मजा की ठोकनी चंदा में थारी चांदनी मारे दामन में बांधी दोस्तों कॉफ़ी का आनंद लीजिए। नाश्ता बोला हुआ है पर कॉफ़ी वो पहले ही दे गए हैं, तो चलिए पहले कॉफ़ी पी ली जाए। क्योंकि जब तक नाश्ता आएगा जब तक तो बिल्कुल ठंडी हो जाने वाली है ये, तो इसे क्यों ठंडा करा जाए एकदम। और जैसा कल रात को डिनर का एक्सपीरियंस था तो होपफुली नाश्ता ठीक मिलना चाहिए। और मैं बताऊं आपको, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि तो मैं तो जस्ट यहाँ वॉक इन करते हुए आ गया था कि भाई अगर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया हो तो कर लें, नहीं तो कहीं रास्ते में कर लेंगे। तो जस्ट मैंने पूछा, मैं कहा अभी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तो उन्होंने कहा आपका इंक्लूडेड है या नहीं है। मैं कहा मुझे तो आइडिया नहीं है, और सच में मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टाइम ही बुकिंग करी है इस तरह से मैंने। तो उन्होंने चेक किया तो नाश्ता था उसमें।
मगर भाई चलो ये भी अच्छा हुआ कि यहाँ पूछने आ गए, नहीं तो मैं तो सीधा ही निकलने वाला था। तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता क्यों छोड़ा जाए, और इतना बढ़िया रास्ते में तो कहीं ऐसे ही ज़रूरी नहीं है इतनी अच्छी जगह मिल पाती कोई। तो थोड़े लेट भी हो जाएंगे तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं है। तो जी नाश्ता आ गया है हमारी टेबल पे, और ये देखिए मैंने ऑमलेट विद स्लाइस, और ये देखिए और थोड़े से ये फ्रूट्स हैं। तो चलिए जी जल्दी जल्दी करा जाए नाश्ता, क्योंकि आज भी काफ़ी डिस्टेंस कवर करना है। मेरे ख्याल में मुझे एकदम पक्का नहीं पता, पर शायद 350 किलोमीटर के आसपास तो होगा। ऑमलेट तो बहुत बढ़िया भाई। रुकना सफल हो गया यहाँ। इस बार पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया ऐसे अपने आप कोई जगह सर्च करके, अदरवाइज़ तो दोस्तों के साथ ही चलता था। तो सर्च भी खुद करी, बुक भी खुद कराई, कभी कराई नहीं थी चीज़ें, तो लगता था कहीं अटक ना जाऊं, पर सक्सेसफुली ठीक कर लिया। और यहाँ आके लग रहा है कि कोशिश भी ठीक ही करी थी, जगह ठीक ही ढूंढ ली। तो चलिए जी नाश्ते का आनंद लेते हैं और फिर निकलते हैं, रास्ते में मिलेंगे।